साथियों नमस्कार। थंबनेल के माध्यम से आपको पता चला होगा कि ये वीडियो ऐसी है जो कि आपको दो चीज़ें दिखाएंगी। आप गरीबी मुफलिसी के कारण अगर आप अपने खर्चों को इतना ज़्यादा सीमित कर लें कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की कोई आवश्यकता ही ना हो, आपको वो सीख दिखाएगा। और दूसरे तरफ आपको ये सीख दिखाएगा कि किस तरीके से प्रतियोगी छात्र को बदनाम करने वाले कुछ ऐसे कलंकित कार्य हैं जिसको करने से पहले आदमी को 1000 बार सोचना चाहिए। कटोरा लेके भीख मांगना ज़्यादा अच्छा है ऐसे काम करने से। इसलिए मैंने इस थंबनेल में रखा है, प्रतियोगियों भीख मांग लेना पर ऐसे गंदे कार्य को कभी मत करना। ठीक है, ये जो प्रतियोगी हैं किस जो है अपने ख्वाबों और किन किन आयामों से निकल करके आते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं तो बहुत ही जो है चीज़ें खराब होती हैं। मैं सबसे पहले उस चीज़ को लेता हूं जो आज के अखबार पत्र में और कल के अखबार पत्र में बार बार छाया रहा। प्रतियोगी छात्रा समेत 9 गांजा तस्कर गिरफ्तार। ये क्या करता है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपके जो है उन दो रास्तों की तरह है। एक तरफ सच्चाई का रास्ता है, दूसरी तरफ जो है आप चोरी बेईमानी का रास्ता है। अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो बेशक आप जो है गरीब हो सकते हैं, आप जो है परेशान हो सकते हैं, आप लाचार हो सकते हैं, लेकिन आप झुक नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आप अपने समाज को गंदा कर रहे हैं, अपने आप को गंदा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि किसी भी रूप से ना ही प्राकृतिक रूप से क्षम्य है और ना ही अप्राकृतिक रूप से जो है किसी भी प्रकार से ये अक्षम्य हो ही नहीं सकता है। और आगे चलते हैं उसमें जो है देखिए किस तरीके से कितना लिप्त थे लोग। जो है चूड़ी की डिब्बे में होती थी गांजे की सप्लाई, और ये कहीं और की नहीं, प्रयागराज के मेजा की कहानी है। और ये जो है जो छात्रा हैं उनका नाम जो है मेरे ख्याल से अखबार पत्र में है और मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गांजा तस्कर में पकड़े गए हैं बहुत ज़्यादा। बस यही है कि प्रतियोगी छात्र लिखा था, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, यही प्रयागराज है। यही इस खबर को हम पूरा पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। निश्चित रूप से आपको जो है अच्छा लगेगा। एज कंप्यूटर बनाने में आड़े आ रही मुफलिसी, यानी एज कंप्यूटर ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाए तो जो है जो किरणों के माध्यम से जान करके वो आपकी एज बता देगी, जो कि ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है गजे सिकंदरी और टोडरमल का वो पैमाना जो ज़मीन को मापने का काम किया, उसको ये कंप्यूटर के माध्यम से बना करके जितनी आपकी आंखों तक नज़र जाए वो कंप्यूटर बता देगा कि इतनी भूमि की क्षेत्रफल इतना है। इस युक्ति का भी इन्होंने इजाद किया। और उसके बाद में शिव बहादुर पांडे यहीं कहीं और के नहीं, कौशाम्बी जिले के चरवा ब्लॉक में हड़हाई गांव में रहते हैं और वही जो है रह करके कितनी गरीबी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जो है 1978 में बीएससी किया। उसके बाद से लेकर के आप आज तक ये बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया कि आप उसको जो है मतलब कि आप निश्चित रूप से सैल्यूट करेंगे। लोग नौकरी के लिए मरते हैं, लेकिन जो वास्तव में शिक्षा देती है, शिक्षा यही है, शिक्षा का और कोई पैमाना नहीं है। युवावस्था में पेरेनियल कैलेंडर कंप्यूटर और एरिया कंप्यूटर बनाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र यानी पुराने छात्र शिव बहादुर पांडे एज कंप्यूटर बनाने की चाहत में मुफलिसी भेंट चढ़ गई, यानी गरीबी के कारण ये प्रोजेक्ट अपना नहीं बना रहे हैं। उनका दावा माने तो यह एज कंप्यूटर किरणों के माध्यम से ही इंसान को देखकर उसकी उम्र बता देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा चीज़ है ये, कि उसका जो है उसके उम्र के बारे में जो है देखते ही वो कंप्यूटर बता देगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी एज छिपाते हैं, गलत लिखते हैं और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि काफ़ी भ्रष्टाचार मिलता है। जो व्यक्ति अपनी एज को जो है मान लीजिए कि अपने हाई स्कूल के मार्कशीट में एकदम सही दर्ज कराया हो। एक व्यक्ति आप देखिए कुछ समय पहले आपने जो है सुना होगा कि लोग बताते हैं हम तो भैया 2 जगह से हाई स्कूल किए हैं, दोनों उनके मार्कशीट में जो है ये गड़बड़ियाँ हैं। इस चीज़ का ये खोज कर रहे हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की थी। उसके बाद एक बार उन्होंने अपने जन्मदिन को जानने के लिए की ज़रूरत हुई। हम लोग कैलेंडर में कोई भी जन्मदिन जान सकते हैं, लेकिन जल्दी से जानने के लिए हर व्यक्ति के लिए ऐसा
असंभव है। और तो ये जो है इस युक्ति को सबसे पहले बनाया था, कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तब इन्होंने पेरेनियल कैलेंडर कंप्यूटर तैयार किया। वर्ष 1980 में तैयार इस कंप्यूटर से आसानी से अनंत वर्षों तक की तिथि तथा दिन पता किया जा सकता है। तत्कालीन जिलाधिकारी भूरेलाल को यह उपलब्धि पता चली तो उन्होंने ईवी प्रशासन से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से जानकारी ली। फिर शिव बहादुर को तत्कालीन कुलपति ने सम्मानित किया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त जो है कमलापति त्रिपाठी थे। शिव का हौसला बढ़ाया, प्रति माह 1000 रुपये आर्थिक मदद दिलाई। यह मदद 2 साल तक मिली, उसके बाद बंद हो गया। काम आसान कर सकता है एरिया कंप्यूटर। देखिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग नौकरी के लिए काम करते हैं। ये जो है कैसे एक ऐसी नौकरी को ठुकराया जो कि बड़े बड़े लोगों की चाहत होती है। आप IAS तो बन सकते हैं, आप PCS बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जिस एक शोधार्थी बनना और शोध करना पूरे जीवन, एक जो है गरीबी में जीवन यापन करना, लेकिन पैसे की तरफ जो है अपने जो एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है ध्यान ना देना, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब तन भर जो है कपड़ा मिल जाए, पेट भर भोजन मिल जाए, इससे ज़्यादा की चाहत ना होना कितना बड़ा त्याग है। आप इसको देखिए, काम आसान कर सकता है एरिया कंप्यूटर। ठीक है, शिव बहादुर ने वर्ष 1985 में एरिया कंप्यूटर भी बनाया। इसके जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन की पैमाइश आसानी से हो सकती है। यह कंप्यूटर विजुअल पॉइंट आधारित है, यानी इंसान जितनी दूर तक की भूमि आंखों से दिख सकती है उतना क्षेत्रफल बता देगी। कहते हैं कि राजस्व विभाग के लिए यह बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। वर्तमान में वह एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक हैं, यानी एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। सोचिए, इन्होंने अगर ये भी जो है सरकारी नौकरी के बारे में सोच विचार किया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दे, और सरकारी नौकरी करके ना पढ़ाने की चाहत रखते होते, तो क्या आप बताइए कि जो है सरकारी नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। सरकारी नौकरी में भी लोग बहुत अच्छे हैं, जिनके कारण जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। और क्षेत्रफल बता देगी। वर्तमान में यह प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक हैं। कोरोना के चलते संस्थान बंद है, इसलिए अल्प मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। वे कहते हैं कि उन्होंने दोनों कंप्यूटर कमलापति त्रिपाठी को सौंप दिए थे, यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को दे दिया था। यह कालांतर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिल्ली स्थित संग्रहालय में रखवा दिया गया है। ठीक है, यानी इसको जो है प्रयोग में लाना चाहिए दिल्ली संग्रहालय से निकाल करके, और धीरे धीरे जो है इसको राजस्व विभाग में, और जो पेरेनियल कैलेंडर है उसका तो प्रयोग हो ही रहा है। और देखिए, राष्ट्रपति का प्रस्ताव अस्वीकारा। आप देखेंगे कि किस तरीके से पेरेनियल कैलेंडर कंप्यूटर और एरिया कंप्यूटर ईजाद करने की शिव की धुन अब एज कंप्यूटर बनाने की है। इसकी थीसिस तैयार कर चुके हैं। अपनी थीसिस के साथ उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मुलाकात की थी। इसमें राष्ट्रपति ने उन्हें नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सहायक वैज्ञानिक पद का प्रस्ताव दिया था। ध्यान दीजिएगा, क्या? असिस्टेंट साइंटिस्ट। ठीक है, असिस्टेंट साइंटिस्ट पद का जो है तत्कालीन जो है राष्ट्रपति ने इनको जो है क्या किया, ऑफर किया, और उस ऑफर को इन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। देखिए, उस ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उन्होंने अलग से प्रयोगशाला दिए जाने का मतलब छोटे से कमरे में उन्होंने कहा कि हम अपना शोध करेंगे, हम किसी को दिखाएंगे बताएंगे नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, आग्रह किया, लेकिन बात नहीं बनी। इससे उनका प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर सका। तो अब जो है इसको दैनिक जागरण के माध्यम से प्रमुखता से उठाया गया है। निश्चित रूप से सुन करके एकदम हलधर नाग वाली फीलिंग आती है। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं इस धरती पर जो कि त्याग और तप के माध्यम से खुद को तपा करके, लेकिन जो है दुनिया को आईना दिखाने का कार्य किया है। ऐसे हैं शिव बहादुर पांडे, चरवा ब्लॉक, घड़घाई, कौशाम्बी जिले के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की धरती से, यानी ये वत्स महाजनपद, 16 महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी एक समय, वहाँ की भूमि से ये आते हैं। निश्चित रूप से आपको ये कहानी प्रेरणादायी लगी होगी। अपेक्षाकृत वो जो एक प्रतियोगियों को बदनाम करने वाली खबर रपट सामने आई, प्रतियोगी छात्रा 9 लोगों के साथ में गांजा तस्कर के रूप में गिरफ्तार हुई, ये निश्चित रूप से निंदनीय है।
पापक है, इसका जो है कहीं भी कोई जो है जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।